आज पूरे देश की आंखें नम हैं। हर कोई सदमे में है। कुन्नूर से हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई तो गांव के लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है विपिन रावत के हमारे बीच में नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही गांव है, थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे। उत्तरकाशी का थाती उनका ननिहाल था तो पौड़ी जिले का सैंड उनका पैतृक गांव। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मौका मिलता वो यहाँ आ जाते थे। जनरल बिपिन रावत से जुड़ी सबकी अपनी यादें हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से गांव वालों का एक सपना भी टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला, जब मैं रिटायर होऊंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा? और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना, तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए। आज उत्तराखंड का ये गांव गमगीन है। बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क अभी तक ऐसी है। अगर आप गौर से देखें तो इन पथरीले रास्तों को, इन पगडंडियों को देखें, और देखें जरा दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर इन पगडंडियों को जो ऊपर तक जाती हैं, और ये इस खाई को देखें। पूरा जंगल और पूरी पगडंडी लेपर्ड से भरी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहद खतरा होता है यहाँ इस पगडंडी से गुजरने का। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया हुआ है। शहडोल के सुहागपुर में उनका ससुराल था। 1985 में स्थानीय रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। जनरल बिपिन रावत ने अगले साल मिलने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूं, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूं कि मैं शहडोल आऊंगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। हर किसी की उनसे यादें जुड़ी हैं। उन्होंने कभी अपने ओहदे को हावी होने नहीं दिया। जब लोगों के बीच होते तो एक आम इंसान की तरह मिलते। जैसे कहीं वो मूव करते थे तो बच्चे मिल गए रास्ते में, स्कूल के टाइम होता, छुट्टी होती थी तो गाड़ी रोक के बच्चों को टॉफियां बांटते थे। बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे भी बात करते थे। वहाँ के एरिया में मतलब उनको एक अलग ऑब्जर्वर परिवार वाला काम करते थे वो, कि वो ये सोचते थे कि मैं कहीं का हूँ पर ये मैं अपना ही है, मेरा इलाका। वो जहाँ ड्यूटी करते थे बड़े प्रेम से रहते थे उनके साथ। जनरल बिपिन रावत का यूं जाना हर किसी को अखर रहा है। अब बस यादें हैं जो आंखें नम कर रही हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौर, नेहा बाथम और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।